हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो मैं सवाल लेके आया हूं वो काफी अच्छा सवाल है। बच्चों ने इसे व्हाट्सएप के जरिए पूछा था। मैं जल्दी से सवाल पढ़ता हूं, आप भी अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सवाल क्या कह रहा है और फिर हम इसके जो एक्यूरेट सॉल्यूशन हो सकता है वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है कि त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करें। पहला ऑप्शन दे रखा है 9.2 मीटर, दूसरा दे रखा है 9.6 मीटर और 9.4 मीटर एंड 9.8 मीटर। ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है ना। तो देखिए इस सवाल में ना सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बताया गया है, एक त्रिकोण है जिसकी तीनों भुजा की लंबाई दे रखा है और हम जल्दी से इस त्रिभुज को ड्रॉ कर देते हैं। देखिए कैसा त्रिभुज है ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि जो इसकी भुजा दे रखी है वो आपका 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर दे रखा है। भुजा दे रखा है 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर। अगर आप इस तीनों नंबर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ट्रिपलेट नंबर है और ट्रिपलेट नंबर उसे कहते हैं जहां पे दो नंबर्स को अगर हम स्क्वायर करें और उसका सम निकालें तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो 16 का स्क्वायर होता है वो 256 होता है और 12 का 144 होता है ना। और इस प्रकार जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये देखिए 5 6 4 10, एक बच रहा है 5 4 9, एक 10 हो गया और ये 2 1 3 1 4 हो रहा है जो कि आपका 20 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर ट्रिपलेट नंबर है और ट्रिपलेट नंबर से अगर कोई त्रिभुज का निर्माण होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं और आपका जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो ये सबसे बड़ी भुजा है जिसको कर्ण बोल रहे हैं ये 20 है और जो दो भुजा है वो 16 और 12 है। ठीक है, ये इसका 90 डिग्री वाला कोण है। अब जो ये सवाल का है ना कि इस त्रिकोण में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ऐसा सवाल नहीं है। सवाल ये बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उस पे जो लंब आएगा उसकी लंबाई कितनी होगी। थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन करना होगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है, इस सबसे बड़ी भुजा पे जो लंब होगा उस लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा ये है तो इस पे जो लंब आएगा वो ये आएगा, है ना। तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है कि ये वाला लंबाई कितनी होगी, है ना। थोड़ा सा सवाल को करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल था और थोड़ा सा इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस एच को निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे जो आपका त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। यानी इसको हम 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई लिख सकते हैं, है ना। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 इंटू आधार इसका 12 है और इसकी ऊंचाई 16 कह सकते हैं। और इस प्रकार जो ये वैल्यू मिलेगा ये देखिए 6 गुने 16 मिल रहा है यानी 16 6 96 होता है। यानी इसका जो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम इस तरीके से भी सोचें कि अगर हम इसको आधार मानते, इस पूरे जो आपका कर्ण दे रखा है इसको अगर हम आधार मानते तो इसकी ऊंचाई h होती और इस हिसाब से अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो बोलते 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई और इसी त्रिभुज का पुनः क्षेत्रफल निकलता जो कि दिया आ गया था आपका 96, इसको हम 96 बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 इंटू इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण जो है वो 20 है, इसको हम आधार मान लेंगे और ये जो ऊंचाई पूछ रहा है जिसको हमने h माना था वो h हो जाएगा और इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। सॉरी 96। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला कैंसिल आउट होकर 10 होगा और यहां से जो h का वैल्यू आ रहा है वो 9.6 सेंटीमीटर आ रहा है और ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल में बस थोड़ा सा लैंग्वेज का एरर था। सवाल ने बस ये कह दिया था कि इस त्रिकोण में सबसे बड़ी भुज की लंबाई क्या होगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछा ये जाना चाहिए कि जो ये आपका त्रिकोण है इसमें जो सबसे बड़ी भुज है उसकी ऊंचाई क्या आएगी, यानी उस पर जो ऊंचाई आने वाली है वो क्या आने वाली है। तो सही जवाब होगा 9.6 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर है। ओके, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। जो भी इसका उचित सॉल्यूशन होगा वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको सवाल समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।